नमस्कार। ट्रंप को लगने लगा है कि वो अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं तो दुनिया के दादा बन गए हैं। लेकिन हालात इससे उलट है। जेलेंस्की से व्हाइट हाउस में अभद्रता करने के बाद आधी दुनिया के राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ आ गए हैं। कई देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने पोस्ट किया है और जेलेंस्की का साथ वो किस कदर दे रहे हैं वो भी आप जान लीजिए। पोस्ट तो सामने आ ही रही है, लेकिन साथ ही साथ कौन से ऐसे देश हैं जो कि यूक्रेन के साथ है वो भी आपको पहले बता देते हैं। सबसे पहले इस लिस्ट में नाम सामने आता है स्लोवेनिया का, फिर बेल्जियम, आयरलैंड, रोमानिया, क्रोएशिया, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, नीदरलैंड, लक्समबर्ग, पुर्तगाल, जर्मनी, नॉर्वे, चेक रिपब्लिक, लिथुआनिया, मालदोवा, यूके। ये वो तमाम देश हैं जो कि यूक्रेन के साथ हैं। दोस्तों, यूक्रेन के समर्थन में किसने क्या कहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जो कि ट्रंप और एलन मस्क की खास दोस्त भी कही जाती है, उन्होंने यूक्रेन का समर्थन किया और कहा, यूरोपीय देशों के बीच में कोई भी विभाजन हमें और भी ज्यादा कमजोर करेगा। ये हमारी सिविलाइजेशन के लिए खतरा पैदा करेगा। इस समय सबसे बड़ी जरूरत है कि यूएस, यूरोपीय देशों और हमारे मित्र देशों के बीच में एक बैठक आयोजित की जाए जिसमें सभी खुलकर अपना पक्ष रखें। हमें सालों से इसकी रक्षा करते आ रहे हैं। और वहीं दोस्तों, पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने भी इस पूरे मामले के सामने आने के बाद एक पोस्ट किया और लिखा, हमारे यूक्रेनियन दोस्तों और राष्ट्रपति जेलेंस्की, आप अकेले नहीं हैं। स्पेन के राष्ट्रपति ने कहा, यूक्रेन स्पेन आपके साथ है। यूक्रेन स्पेन आपके साथ खड़ा है। यूक्रेन स्पेन आपके साथ रहेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा, हम 3 साल पहले यूक्रेन की मदद करने और रूस पर प्रतिबंध लगाने और ऐसा करना जारी रखने के लिए बिल्कुल सही थे। हम अमेरिकी, यूरोपीय, कनाडाई, जापानी और कई अन्य लोग हैं। मदद करने वाले और जारी रखने वाले सभी को धन्यवाद और उन लोगों का सम्मान जो शुरू से ही संघर्ष करते हैं, क्योंकि वे अपनी गरिमा, अपनी स्वतंत्रता, अपने बच्चों और यूरोप की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जो कि आजकल ट्रंप के निशाने पर भी है, उन्होंने भी ट्रंप और साथ ही साथ जेलेंस्की के रिश्ते पर और व्हाइट हाउस में जो तमाम चीजें हुई उस पर लिखा, रूस ने अवैध और अनुचित तरीके से यूक्रेन पर आक्रमण किया। 3 वर्षों से यूक्रेनियन साहस और लचीलेपन के साथ लड़ रहे हैं। लोकतंत्र, स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए उनकी लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है जो हम सभी के लिए मायने रखती है। कनाडा न्यायसंगत और स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए यूक्रेन और यूक्रेनियन के साथ खड़ा रहेगा। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से लिखा गया कि 3 वर्षों से ऑस्ट्रेलिया ने रूसी आक्रामकता की क्रूरता के खिलाफ अपनी संप्रभुता के रक्षा के संघर्ष में और अंतर्राष्ट्रीय कानून के समर्थन में यूक्रेन के बहादुर लोगों का गर्व से समर्थन किया है। ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन के साथ खड़ा है। दूसरी तरफ स्वीडन के प्रधानमंत्री लिखते हैं, स्वीडन यूक्रेन के साथ खड़ा है। आप न केवल अपनी बल्कि पूरे यूरोप की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। स्लावा यूक्रेनी। दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेयन ने भी इस मामले पर लिखती हैं कि आपकी गरिमा यूक्रेनी लोगों की बहादुरी का सम्मान करती है। मजबूत बनो, बहादुर बनो, निडर बनो। जेलेंस्की, आप कभी अकेले नहीं रहेंगे। हम न्यायसंगत और स्थायी शांति के लिए आपके साथ काम करना जारी रखेंगे। दोस्तों, व्हाइट हाउस में जिस तरीके से जेलेंस्की को एक तरीके से प्रताड़ित किया गया, उन पर लगातार धन्यवाद, शुक्रिया कहने का दबाव बनाया गया। उसके बाद जब बहस आगे बढ़ी और जेलेंस्की को ट्रंप ने व्हाइट हाउस से बाहर का रास्ता दिखा दिया, इसके बाद से ही लगातार इस पूरे मामले की आलोचना की जा रही है। कई लोग यूक्रेन के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जब ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद अगर आप यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के ऑफिशियल अकाउंट पर जाएंगे तो वहां पर लोगों की भरमार है जो कि बता रहे हैं लगातार कि वो यूक्रेन के साथ हैं। और इन सभी के जवाबों का, इन सभी के साथ आने की बात पर यूक्रेन के राष्ट्रपति सिर्फ कुछ शब्द लिख रहे हैं और वो है, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। ये तमाम जो पोस्ट अभी हमने आपको बताई, इस पर सिर्फ एक ही जो रिप्लाई है वो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने किया और वो था, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। फिलहाल दोस्तों, अब इस पर आपकी क्या राय है उसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और
उल्टा चश्मा यूसी को याद से सब्सक्राइब करिएगा और चैनल के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िएगा।